नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बाजार की बात करेंगे। बाजार में कल कैसा मोमेंटम होगा, कहाँ खुलेगी बाजार, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमको देखनी है वो है एफआईआई डीआईआई का डेटा। 1200 करोड़ की खरीदारी एफआईआई की पुट में है, अलर्ट रहिएगा। अभी यहाँ पर बहुत खुशी हो जाने की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने एक पॉजिटिव दिया था, आज वो भी नहीं दूंगा। ये बिल्कुल न्यूट्रल समझिए इसको, ठीक है। डीआईआईज ये बेच रहे हैं, ये नेगेटिव है। आगे हम अब जो मेन डेटा है आप समझिए, डीआईआईज की जो खरीदारी है वो स्टॉक स्पेसिफिक है, एफआईआईज की जो खरीदारी है वो पुट स्पेसिफिक है। यानी कि इंडेक्स में कोई बड़ी तेज़ी हमको होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अब फ्रेश बाइंग देखो, जो प्रेजेंट सिचुएशन बन रही उसमें हम कह रहे हैं कि कोई बुलिश नहीं है। और फ्रेश साइन अगर बनेगी तो वो बनेगी ग्लोबल मार्केट्स को ही देखकर, मतलब ग्लोबल मार्केट से ही हमारी तरफ बाइंग लौट सकती है एफआईआईज की। डीआईआईज और नीचे बाजार को ले जाना चाहते हैं, वहीं पर खरीदारी करेंगे क्योंकि यहाँ पर उनकी लगातार बिकवाली चल रही है। अब ओपन इंटरेस्ट की बात करें, 15,000 पे हाईएस्ट, फिर 14,900, फिर 14,800। मतलब जो कॉल राइटर्स हैं वो बाजार को 15,000 के ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं, 14,900 के ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं, 14,800 के ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं। खूब दबा के कॉल राइटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर्स अगर यहाँ पर एक्टिव हैं तो वो बाजार को आसानी से इसके ऊपर जाने नहीं देंगे। आप देखो 14,800, 14,900, 15,000 है ना, बड़ा खतरनाक लेवल। जी हाँ, आज 750 जैसे ही टूटा है, ये लेवल्स इसीलिए इतने भयंकर रूप से हमारे सामने हैं। तो रेजिस्टेंस हमारे लिए बड़ा हो गया, एक बड़ा ट्रिगर चाहिए। इंडिया में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनाई जा रही है कुछ कुछ स्टेट्स में, तो वो दिक्कत हमारे लिए खड़ी हुई है। तो इन सब संकेतों को देखते हुए क्या हमको बाजार में एग्रेसिव लॉन्ग जाना है? नहीं। अगर कल आपको इंट्राडे में बाइंग पैटर्न भी मिलता है तो क्वांटिटी आप कम रख सकते हो, या फिर आपको हौले हौले ट्रेड करना है। हौले हौले का सेंस क्या, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप भागते हुए स्टॉक को पकड़ रहे हो तो यहीं पर पकड़ना है। रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, फिर बाइंग लीजिए अगर ऊपर आपको पैटर्न पॉजिटिव साइड का मिलता है तो। ये हो गई नॉर्मल सिचुएशन की बात। पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फिर वही 14,500 का लेवल है, जो कि आपके लिए सपोर्ट का भी काम करेगा। ध्यान आपको यही देना है, 14,000 अभी भी हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर आएगा। 14,500 अब आज के लिए एक बार के लिए तो वो टूट भी गया था, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। कल बाजार खुलेगी कहाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है। क्यों? अभी के सिनारियो में बाजार में 30 पॉइंट 40 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, लेकिन जो मुझे लग रहा है बाजार जो है वो कल 20 से 30 पॉइंट गैप अप करेगी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, बाजार में कल 20 से 30 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट के कारण अभी हमारी जो बाजार है वो 30-40 पॉइंट के नीचे खुलनी चाहिए, ये ग्लोबल मार्केट्स हमको बता रही हैं। अब इन सब में आपको क्या देखना है, अगर हमारी बाजार 14,600 पे भी खुलती है, 14,650 पे भी खुलती है, तो ये हमारे लिए अच्छी साइन नहीं है, क्योंकि ऊपर आपको शॉर्ट करने में आसानी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ बाजार 14,500 के जितने करीब खुल पाए उतना अच्छा है हमारे लिए, वहीं से हमको बाइंग मिल सकती है। लेकिन फिर वही डाउ फ्यूचर्स पे हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रखेंगे अपनी। हमको क्या कोई फ्रेश ट्रिगर मिल रहा है इंडेक्स में खरीदारी का? नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पे ट्रेड करना है। तो याद रखिएगा, कल बाजार में क्या और गिरावट आएगी। देखो लगातार 5 दिन की गिरावट हम झेल चुके हैं, इवन अगर आप कहोगे 6 दिन से हम ऊपर से फिसल जा रहे हैं। कल फ्राइडे फियर फैक्टर भी हावी हो सकता है। इसका मतलब क्या, अगले 2 दिन छुट्टी, उससे पहले सब बेचकर घर जाना चाहेंगे। सपोर्ट कहाँ कहाँ है मैंने आपको बता दिया, 14,400 ये हमारे लिए ऑप्शन डेटा के भी हिसाब से सपोर्ट है, और इस हिसाब से भी। फिर 14,400 अगर 500 टूट जाता है तो 14,250, ठीक है। और फिर 14,000, ये हो गया नॉर्मल साइकोलॉजिकल सपोर्ट और ऑप्शन डेटा का सपोर्ट। मैं आपको लेवल बता रहा हूँ 14,420, इस लेवल पे ध्यान रखिएगा। अगर बाजार यहाँ तक डिप लेती है तो आपको बाइंग मिल जाएगी यहाँ पर। अगर आप छोटी बाइंग करते हो 35-40 पॉइंट कमाने के लिए, तो 15-20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। और अगर बाजार 14,650 के ऊपर जाने लगती है तो आपको 40 से 60 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं, वहाँ पर भी आप इनिशिएट कर सकते हो बाइंग। ये हो गई नॉर्मली। बाकी अगर आप निफ्ट ट्रेडर वाले पैटर्न पे ट्रेड करो, कोई आपको इशू नहीं आएगा, आप आराम से ट्रेड करते रहिए। जैसे आपको लगातार प्रॉफिट देता हुआ आ रहा है ये पैटर्न, आगे भी आपको देगा। तो हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स के कारण कल बाजार जो है वो गैप डाउन कर सकती है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो मेरा आंकड़ा है कि थोड़ी सी हम ग्लोबल मार्केट्स रिकवर करेंगी और हमारी बाजार थोड़ा सा गैप अप करेगी, और वो गैप अप भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। बेटर यही होगा बाजार जो है वो नीचे खुले। 1200 करोड़ की बिकवाली, 1100 करोड़ की बिकवाली जो डीआईआई की तरफ से हो रही है, ये लगातार बिकवाली उनकी तरफ से अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या है, जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर रिडम्पशन हो रहा है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पर भी है वो हार मान जाता है। यही दिक्कत है, यही रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गड़बड़ी मुझे दिखाई देती है। जब लेने का रेट आता है तब भी वो रिडम्पशन करता रहता है। लेने के रेट कुछ स्टॉक्स में आ चुके हैं, मैंने आपको कुछ के सजेशन भी दिए हैं दूसरे चैनल पे, ज़रूर देखिएगा, उसका फ़ायदा आपको उठाना है। तो कल के लिए ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे, न्यूट्रल टू नेगेटिव है, याद रखिएगा। एफआईआईज आज मैं इसको न्यूट्रल ही रखूंगा, कल मैं इसको पॉजिटिव दिया था, भले बाइंग हुई थी। पुट में बाइंग है, पुट में बाइंग का मतलब ओपन इंटरेस्ट वो बढ़ा रहे हैं पुट के साइड, मतलब वो बाजार को और गिरता हुआ देख रहे हैं।
ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ इंडियन रीजन भी उनके ऊपर हावी हो रहा है। DII एज यूजुअल नेगेटिव हैं, ठीक है। ऑप्शन डेटा अभी यहाँ पर ये न्यूट्रल टू नेगेटिव आ चुका है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि जो शॉर्ट करने वाले हैं, जो शॉर्ट साइड जो भालू लोग हैं, भालू लोग जानते हो ना मंदड़ियों को, वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं और ये एग्रेसिवनेस हमको साफ साफ कैंडल में भी दिखाई दे रहा है। अगर कल फ्राइडे नहीं होता तो कल हमको सपोर्ट पे भी कुछ बाइंग मिल सकती थी। क्या कल हमको बाइंग नहीं मिल सकती? ऐसा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नॉर्मली पैटर्न मिलता है, चाहे सुबह मिल जाए, अगर सुबह नहीं मिलता सेकंड हाफ में आप क्लोज टू 1:10 के आसपास देखिएगा बाइंग लौटेगी। ग्लोबल मार्केट्स जो यूरोप वगैरह की हैं वहाँ पर देखकर कुछ होना चाहिए। कल तो कुछ धूम धड़ाका हो सकता है। फ्राइडे फियर फैक्टर को ध्यान में रखिएगा, उसको मत भूल जाइएगा। अभी के लिए इतना ही। कल बाजार मेरे हिसाब से पॉजिटिव खुलेगी, ग्लोबल मार्केट्स को देखकर नेगेटिव खुलेगी। कन्फ्यूजन सा माहौल है, फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव ही खुलने के आसार हैं। बहुत बड़ा धूम धड़ाका नहीं होने वाला है कल खुलते ही, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। आप अपने हिसाब से सिचुएशन को संभालिएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इंट्राडे वाली वीडियो अपलोडेड है, कल के स्टॉक्स उसमें सुझाए गए हैं, उन्हीं में आपको ट्रेड करना है, सीखना है शुरुआत में, तभी आपको आगे बढ़ना है। फिर खुद से स्टॉक सिलेक्शन कीजिएगा और फिर से ट्रेड कीजिएगा फिर खुद से। नमस्ते।